हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बाद जानकारी हो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर एम्स की तरफ से मैं वैकेंसी है वो लेकर आ चुका है। इनकी एम्स की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो कम्प्लीटली जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, स्टाफ नर्स के साथ साथ कुछ अलग पोस्ट भी आपको दी गई है, उनके बारे में भी यहाँ पर जो चर्चा है वो मैं करने वाला हूँ। तो देख लीजिएगा वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है। एम्स भुवनेश्वर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि उसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए डिटेल ऑफ द वैकेंसीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की आपको पोस्ट दी गई, जिसके अंदर आपको MBBS जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो BDS वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है आपकी 1 लाख प्लस जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो 45 ईयर की आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका विदाउट एग्जाम, यानी कि एक इस वैकेंसीज के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विदाउट एग्जाम, यानी कि बिना एग्जाम के आप कोई यहाँ पर भर्ती है वो आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पोस्ट देख लीजिए प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर आपको मास्टर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो इनमें से जो भी आपके पास है, जो भी कैटेगरी है, डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 61,000 रहेगी। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो 35 ईयर आपकी एज लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। इंटरव्यू आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट इसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट की पोस्ट है। ठीक है, मैनेजर की पोस्ट है, काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन जो चलते हैं हम अपनी नर्स की पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्रोजेक्ट नर्स की आपको जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है ये आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर जो GNM कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड को भी हायर जो नर्सिंग डिग्री है, जैसे GNM के बाद में BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। MSc नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के अगर मैं डिस्कस करूँ तो 21,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो रहेगी 30 ईयर, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 30 ईयर रहने वाली है। ठीक है, इसमें जो आपका इंटरव्यू रहेगा ये ओनली ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ आप ऑफलाइन क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की आपको पोस्ट दी गई, जिसके अंदर 10th और 12th वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 19,000 रहने वाली है। ऑफलाइन आपका यहाँ पर इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। अब जो नेक्स्ट चलते हैं कि आप कब तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे पहले एप्लीकेशन शुड बी मेल टू अबाउट द मेल, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ मेल के ऊपर आपको एप्लीकेशंस को सेंड करना है। और कब करना है, 28 जनवरी। ठीक है, यानी कि 28 जनवरी से पहले पहले आपको क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मेल पर सेंड करना है। और कौन सी मेल है वो मेल भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी मेल पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है या परफॉर्मा है उसको आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा indiaems.msbbsr@gmail.com आपको यहाँ पर जो ईमेल दी गई है, इस ईमेल के ऊपर आपको क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है या रिज्यूम्स है उसको आपको यहाँ पर सेंड करना है। इंटरव्यू देख लीजिएगा, इंटरव्यू की डेट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो इंटरव्यू देख लीजिएगा आपका जो इंटरव्यू है वो रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है। पैलेस ऑफ द इंटरव्यू की अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपको कहाँ पर जाना है, तो 3rd फ्लोर डिप्टी ऑफ द CM FM अकादमिक बिल्डिंग, एम्स भुवनेश्वर का ये अकादमिक बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर ही आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई कर दें। ठीक है, 28 जनवरी की 28 जनवरी से पहले पहले आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दें। अगर बाद में अप्लाई करेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मान्य नहीं होंगे। ठीक है, इसकी
जो ईमेल है वो आपको दी गई है। इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन से एडवर्टाइजमेंट आपको डिस्प्ले कर दिया गया है, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भेज दिया गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रहने वाली है, AIIMS.Bhubaneswar.nic. क्या है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये रहने वाली है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए या डिटेल कंफर्म करना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको यहाँ पर दी गई है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी डिटेल इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ही मिलेंगी। बाकी वैकेंसीज के बारे में जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशंस का फॉर्म है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें आपको सबसे पहले पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद में मोड ऑफ द इंटरव्यू यानी कि ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा। तो आपका जो इंटरव्यू है यहाँ पर नर्स के लिए ऑफलाइन है, तो आपको ऑफलाइन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नेम लिखना है, गार्जियंस नेम, पेरेंट्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज, जेंडर, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए, ईमेल हो गए, ठीक है। डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशंस यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, यहाँ पर डिग्री लिखनी है, मार्क लिखने हैं, पासिंग ईयर लिखनी है और अपनी यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपने कब से कब तक आपने जो वर्क किया है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले कहीं नौकरी की है या फिर पहले गवर्नमेंट जॉब में थे तो आप अपनी NOC ज़रूर लगा दें, अगर कोई कैंडिडेट पहले से यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रखा है तो, ठीक है। तो ये तो थी एप्लीकेशन का फॉर्म था। सिर्फ आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है, इसको सबसे पहले प्रिंट करवाओ। प्रिंट करवाने के बाद इसको कम्प्लीटली फिलअप करो। कम्प्लीटली फिलअप करने के बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जैसे आपने GNM किया है तो GNM के आपकी 3 साल की मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री जो भी है, और अगर आप डिप्लोमा होगा, ठीक है। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है, BSc नर्सिंग की डिग्री आ गई है तो ठीक है, वरना 4 साल की मार्कशीट, प्रोविजनल, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अटैच कर देनी है। ये चीज़ मत बोलना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको क्या करना है, अपना ईमेल आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऑफिशियल ईमेल आपको दी गई है इस ईमेल के ऊपर ही आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। बाकी किसी भी मेल के ऊपर आपका सेंड मान्य नहीं होगा। और लास्ट कब तक मान्य होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 28 यानी कि 28 जनवरी तक आपका मान्य होगा। उसके बाद में मान्य नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर किसी को डाउट है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जाके वहाँ पर अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो यही एक छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। BSc नर्सिंग की डिग्री आ गई है तो ठीक है, वरना 4 साल की मार्कशीट, प्रोविजनल, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अटैच कर देनी है। ये चीज़ मत बोलना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको क्या करना है, अपना ईमेल आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऑफिशियल ईमेल आपको दी गई है इस ईमेल के ऊपर ही आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। बाकी किसी भी मेल के ऊपर आपका सेंड मान्य नहीं होगा। और लास्ट कब तक मान्य होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 28 यानी कि 28 जनवरी तक आपका मान्य होगा। उसके बाद में मान्य नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर किसी को डाउट है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जाके वहाँ पर अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो यही एक छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।